हनुमान चालीसा का पाठ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है जो व्यक्ति के मानस और जीवन की परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव डालती है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह 40 चौपाइयां व्यक्ति के भीतर एक विशेष ऊर्जा का संचार करती हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित और पूर्ण श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन में ये 4 महत्वपूर्ण घटनाएं निश्चित रूप से घटित होती हैं। पहली, भय का समूल नाश हो जाता है। हनुमान चालीसा की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो व्यक्ति नियमित पाठ करता है उसके मन से अज्ञात भय, चिंता और असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाती है। यह केवल बाहरी बाधाओं से ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर के मानसिक डर को भी खत्म कर उसे साहसी और आत्मविश्वास से भरपूर बनाता है। दूसरी, बौद्धिक और मानसिक स्पष्टता का होना। हनुमान जी को बुद्धिहीन तनु जानिके कहकर पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है कि भक्त अपनी अज्ञानता स्वीकार कर उनसे बुद्धि की प्रार्थना करता है। निरंतर पाठ से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। जीवन के कठिन मोड़ों पर जहां लोग भ्रमित हो जाते हैं, चालीसा का पाठ करने वाले को एक आंतरिक मार्गदर्शन या महसूस होता है जो उसे सही मार्ग दिखाता है। तीसरा, रोगों और कष्टों से मुक्ति। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब हम एकाग्र होकर मंत्रों या चौपाइयों का उच्चारण करते हैं तो शरीर में सकारात्मक कंपन पैदा होते हैं। यह मानसिक तनाव को कम करता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कई भक्त अनुभव करते हैं कि लंबे समय से चली आ रही बीमारियां या शारीरिक कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। चौथी घटना, अनुशासन और कार्य सिद्धि। हनुमान जी राम काज के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में आलस्य का त्याग और अनुशासन आने लगता है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे या जिनमें बाधाएं आ रही थी, वे धीरे धीरे सुगम होने लगते हैं। इसे हम संकल्प शक्ति का बढ़ना भी कह सकते हैं, जो सफलता के लिए अनिवार्य है। हनुमान चालीसा का प्रभाव तब और अधिक बढ़ जाता है जब इसका पाठ केवल जीभ से नहीं, बल्कि हृदय के भाव से किया जाए। यह व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस को उस स्तर पर ले जाता है जहां वह असंभव को भी संभव मानने लगता है। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। क्या आपने भी इनमें से कोई अनुभव महसूस किया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और जय श्री राम लिखना न भूलें।